सुनो तुम्हारी हमको लग रहा है सुन रहे हैं बोलो तो तुमको पता है टाइम क्या हो रहा है? हमको लग रहा तुमको अभी उठे नहीं। रात के 12 बज चुके हैं। 12 बज चुके हैं। हमारे ना कौन गलती है मुझसे मालिक दल्ला है कौन पता नहीं कौन प्याज हमको लग रहा है नहीं चढ़ी कि तुम्हारी दारू अभी उतारनी पड़ेगी। अच्छा ये बताओ तुम्हारा वो दूसरा साथी अभी नहीं आया, कहाँ रह गया? मालिक मुंशी मालिक मुंशी समझ में नहीं आया? वो खाना बनावत रहे तो उसको कहो वो तुरंत यहाँ आए। अरे भैया मगरवा रे हमारे देह खानदान को आया ये क्या कर रहे हो? हमका लागत तलाए फिरत रहे ऐसे भाग मुझको भी लगेगा जल्दी जल्दी आए, पानी नहीं ले पावा। चलिए ठीक है, जिस कार्य के लिए हम यहाँ आए हैं वो काम आप दोनों को भली रात पता है या नहीं? क्या करें? हम लोग ये क्षेत्र पाल का गांव है और रात के 12 बज चुके हैं। जो बताओ तुम बात बात में मार खाए यार क्या चीज बताओ? चोरी नहीं करने आए हैं। सुनो हम लोग यहाँ रात में क्षेत्र पाल के घर से चोरी नहीं लगाई थी। सुनो मेरी बात को तुम ध्यान सुनो, जाकर क्षेत्रपाल के घर पर देख कर आओ कोई सो रहा है और कौन जग रहा है। जो हमारे बस का बात नहीं या नौकरी हमने नहीं दूंगा बात या हमें मुनीम जी कहा नौकरी मेरी कहा चले गए अपन जाना चाहते हो यहाँ तनख्वाह 4 महीना जब तनख्वाह मांगो तब तुम यहाँ देखो शांत रहो, तुम लोग बैठ के बहस मत करो। तुम लोग यहाँ जो कार्य करने के लिए आए हो वो कार्य अति जल्द मेरी आज्ञा का पालन होना चाहिए। जी तुम जान देख कर आओ कौन सो रहा है और कौन जग रहा है। लेकिन तुम्हें हाथ जोड़ी तुम मारो। जब मेरा कार्य समय से होगा तो मैं नहीं मारूंगा। चावल पहले तोड़ करो। ठीक है, जल्द जाकर पता लगा कर आओ। चलो भैया यार जो बताओ भैया ज्यादा तो स्वागत हो। सोते हैं बताओ फिर मारी कोई है ही नहीं। मुंशी जी एक चीज बताओ
कसम खाओ बताई अंडा कसम खाओ कसम खाओ तो बताई मन पर रात के बाद इधर आओ बाबा हमारे जा मादारी मैं जो कार्य करने के लिए भेजा था वो कहाँ से सुनो और बाद में सूचना क्या लेकर आओ ये पहले बताओ। चोरी बता दिया नौकरी सवेरे तुम गए कौन सी चोरी? नौकरी सवेरे फिर तुम पेट की बहस करना बंद कर वरना भी खाल खींच लूंगा। चलो हाँ बताओ बताओ जो देखने के लिए गए थे क्या देख कर आए? हम देखे नहीं एक बात है बताओ। हाँ हाँ बताओ। महतारी बिटिया दोनों सुबह ठीक है अच्छी बात है लेकिन वह गड़बड़ी है। फिर क्या? कांता की अम्मी है मम्मी 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 वे अपने बिटिया के ऊपर हाथ धर के पहुड़ी है। स्वागत है स्वागत है। दिक्कत ही है फंस रही है। अब एक ही उपाय बताओ मैं क्या करेंगे। ये बात तुम सत्य कह रहे हो। जाकर गोमती का हाथ कांता के ऊपर उठाकर अलग कर दो। अलग कर दे तुरंत अगर कहूँ लेकिन दबे पाँव जाना कोई जग न जाए। पहले तो गए रहे बारे मुंह बाइक पर भूखा 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 रहा है भूखा रहा कुकुर। आपकी गारंटी नहीं ये शांत करवा लेना अपना काम है अपना काम वालो और निकलो यहाँ से जाके। महाराज एक बताओ अगर फंस जावे छोड़ा लाए ठीक है तुम दोनों यही ठहरो बाकी अपना सारा कार्य पूरा करके आता हूँ फिर अगला कार्य में आपको आकर स्वयं बताऊंगा। चलो ठीक है मारे हमसे तुमसे क्या बताओ। चलो ये बैठो ठीक है तुम लोग हम दिए हैं। हाँ हाँ ठीक है लेकिन तुम लोग तुमको शांति पूर्वक रहना। जहाँ के बाहर झोपड़ी है यहाँ के अंदर नहीं। चलिए ठीक है तुम लोग मुझे शांति पूर्वक रहो मैं अपना काम करके वापस आ रहा मेरे पास सो रही थी और अचानक झोपड़ी में आग लग गई। मेरी संतान अंदर ही रह गई। चल करके उसे बचा लो जल्दी चलो। स्वामी स्वामी मेरा गजब
काकी जल्दी बताओ, आखिर इतना परेशान क्यों हो? बताओ क्या हुआ है? बेटा मेरे घर को किसी ने आग लगा दी। क्या? हाँ, और शांता भी घर में मौजूद उस वक्त थी, लेकिन आग लगने के बाद वो घर में नजर नहीं आई। हे ऊपर वाले, मैं क्या कर रहा हूँ? तू मुझे कैसे कैसे दिन दिखाना चाहता है? हो न हो ये करतूत कूट से कूट की है, इसलिए कि मेरी बेटी शांता पर उसकी नजर पहले से। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अगर ये तुम्हारा काम हुआ तो मैं कसम खाता हूं कि तुम्हारे हाथ जहां से उगे हैं वहीं से उखाड़ लूंगा। भुजाओं में है कितना बल, तुझे मैं अब दिखाऊंगा। कसम बापू की खाता हूं, तुझे जग से मिटाऊंगा। भैया चलो चलो, पहले चलकर घर देखते हैं। माँ चलो चलो स्वामी। प्यारी की ऐसी बात नहीं है, प्यारी की ऐसी बात क्या कहा? तेरी माँ की तबीयत खराब है, तेरी माँ जिए या मरे मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू यहाँ से चली जा। ये क्या कर रहे हैं आप? चाहे दूसरी औरत भी मर जाए, लेकिन ये दारू
नहीं छूटेगी। सबसे विश्वसनीय नौकर हो। खुश हुआ दिल ये मेरा तेरे काम से, खुश हुआ दिल ये मेरा तेरे काम से, हार उपहार में दे रहा हूँ। कि संसार में कोई दूसरा नहीं है। धन्य है आप तो धन्य है, धन्य है, धन्य है आप तो धन्य है। आप जैसा संसार में आपकी छत्र छाया रहे शीश पर, बस झलकता रहे प्यार मालिक। अच्छा अब हम चलते हैं, आप इस नए फल का स्वाद लीजिए। बिल्कुल मुंशी जी, ठीक है मालिक, अब मैं चलता हूँ। एक बात बोल के लाइन इतने बड़ी जमाने में वाह मुंशी वाह, तूने मेरा दिल खुश कर दिया। उठ जा, जाग जा, खिल जा मेरे आनंद की कली। मैं कहाँ पर आ गई? मैं तो अपनी झोपड़ी में सो रही थी, लेकिन मैं यहाँ पर, आखिर मैं यहाँ पर कैसे आई? कौन लेकर आया मुझे? लगता तो ये वही जमींदार है। मैं वही जमींदार हूँ। तुम्हारे बाप की गरीबी को देखते हुए मैंने तुझ पर रहम खाया। मैंने तेरा हाथ तेरे गरीब बाप से मांगा, लेकिन उसने इनकार कर दिया, इसलिए मैंने तुझे यहाँ उठवा लिया है। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। हम गरीबों की सबसे बड़ी इज्जत होती है, और मेरी झोपड़ी तुम्हारे महल से बढ़कर नहीं है। मुझे मेरी झोपड़ी तक वापस भेज दो, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा।
तू गलत सोचती है शांता। मेरे दादा परदादा हमेशा गरीबों की मदद किया करते थे और मैं भी गरीबों को अपना भाई मानता हूँ। नहीं तो तेरे गरीब बाप और मेरी क्या बराबरी है? नहीं नहीं जमींदार साहब, मेरी यहाँ दम घुट रही है, मुझे यहाँ से जाने दो क्योंकि मुझे याद जाने लगा है। चली जाना, बिल्कुल चली जाना, लेकिन इस समय तुम्हारे झोपड़े में आग लगी है। मैंने तुम्हें वहां से बचाकर तुम्हारे ऊपर उपकार किया है। कम से कम उस उपकार का बदला तो चुका देगा। बदला? जमींदार साहब मुझे क्षमा करो, आप मेरे पिता समान हैं और आप मुझसे ऐसी बातें करते हैं, ऐसी बातें आप पर शोभा नहीं देती। शांता, तो उम्र पर क्यों जाती है? मेरे अंदर जोश किसी नौजवान से कम नहीं। और तुम्हारे जैसी सुंदर कली महलों में ही शोभा देती है, महलों में नहीं। मुझे यहाँ से जाने दो। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से जाने पर अत्याचार करने वाले नरपिशाच, ठहर जा। ओ नराधम, तुझे शर्म आती नहीं? एक अबला से करता दुराचार है, अब दिखा तू मुझे वीरताई जरा। एक अबला पे करता तू वार है। फौरन निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रिश्ते तो संसार में बनते हैं और मैं यहाँ मानवता के कारण आया हूँ। अरे मानवता में जान गंवा देना कहाँ की बुद्धिमानी है। तुम निकल जाओ यहाँ से, तू जापान। निकल तो अवश्य जाऊंगा, पर शांता को साथ में लेकर जाऊंगा। शांता कहीं नहीं जाएगी। शांता जाएगी। शांता नहीं